Hi, good morning. I am Agendra Kumar, orthotist and prosthetist working in Ideal Artificial Limb. So, welcome to our first episode that is called Ortho Talk. So, we'll talk about very commonly affecting problem that is called club foot और commonly known as CTV, जो कि बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है। लगभग एनुअली इंडिया में देखा जाए तो 27,000 से 50,000 के करीब नए न्यू बॉर्न बेबीज़ बॉर्न जो होते हैं वो क्लब फुट की प्रॉब्लम की वजह से बॉर्न होते हैं। सो द मेजर चैलेंज फॉर द पेरेंट्स इज हाउ टू आइडेंटिफाई कि क्लब फुट हमारे बच्चे को है या नहीं है। सो वेरी फ्यू स्टेप्स। सबसे पहले आप देखेंगे कि कई बार ये यूजुअली बायलेटरल होता है, दोनों पैरों में होता है और मेल्स में ज़्यादा होता है। मेल्स में 2 गुना है कंपेयर टू फीमेल चाइल्ड। और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए अगर आप फुट की स्ट्रक्चर देखते हैं, इट शुड बी लाइक बनाना लाइक स्ट्रक्चर। और हील अगर आप देखेंगे दोनों, अगर बायलेटरल है दोनों पैरों में है तो हील बहुत ही कम ग्रो होगा, हील बहुत छोटा होगा दोनों ही पैरों का, या एक का बहुत छोटा होगा और एक का बड़ा होगा, या अंदर की साइड क्रीच होगा मीडियल साइड में। और फुट आपके फ्लेक्सिबल नहीं होंगे बच्चे की, हार्ड होगा, टाइट होगा, क्योंकि टीए टाइटनेस हो जाती है। तो ये सबसे मेजर है आइडेंटिफाई करने के लिए। So the best part is it is purely and 100% correctable. So children born with CTV or clubfoot can live his or her life independently, actively, अगर इनिशियली डायग्नोस हो जाए और उसका ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाता है तो देर आर सर्टन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। वन इज पॉन्सेटी मेथड, जिसमें हम सीरियल कास्टिंग डॉक्टर्स करते हैं, और कई बार टीए टेंडन एक्विलिस टेंडन जो होता है उसको रिलीज करने की जरूरत पड़ती है। अब इस करेक्शन को मेंटेन करने के लिए और उसको फर्दर लाइफ लॉन्ग अचीव करने के लिए, ताकि ये रिलैप्स ना कर जाए, दोबारा से पैर टेढ़े ना हो जाए, इसके लिए एक ब्रेस बोलते हैं जिसको डीबी स्प्लिंट या सीटीवी स्प्लिंट या फुट एबडक्शन स्प्लिंट बोला जाता है। वो बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे एक ऑर्थोटिस्ट का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी जैसे ही बच्चा पैदा होता है, अगर उसमें आपके पीडियाट्रिशियन या ऑर्थोपेडिशियन ने डायग्नोस कर लिया है तो उसको सीरियल कास्टिंग के जरिए ठीक किया जा सकता है। पर उसको लाइफ लॉन्ग मेंटेन रखने के लिए आपको बच्चे को कम से कम स्प्रिंटिंग शुरू के 5 से 7 महीने 23 घंटे पहनाना होता है, लगभग 24 घंटे। और फिर 4 से 5 साल दिन और रात में अलग अलग, उस अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से पहनाना होता है। रात में फुल टाइम, और जब वो क्रॉल करना या चलना शुरू कर देते हैं उस टाइम पे भी उनके शू में कुछ कुछ मॉडिफिकेशन करके पहनाना होता है। तो जो ब्रेसिंग है, ब्रेसिंग में एक सबसे बड़ा सवाल है कि उसके फुट को रोटेट कितना रखा जाए या उसकी लेंथ कितनी हो, बहुत सारे पेरेंट्स का सवाल रहता है। तो नंबर वन जो स्टडीज सजेस्ट करती है, इंडिकेट करती है, जिनमें सबसे ज़्यादा करेक्शन पाई गई और वो रिलैप्स नहीं हुए फुट की करेक्शन को अच्छे से मेंटेन करने के लिए, अफेक्टेड जो साइड है उसमें 60 to 70% एक्सटर्नल रोटेशन रखा जाता है। और जो नॉन अफेक्टिंग साइड है, जिसमें सपोज एक ही पैर में हुआ है आपके बच्चे को, उसमें भी लगभग 20 से 30 डिग्री का फुट रोटेशन रखा जाता है। और लेंथ कितना बड़ा हो आपका स्प्लिंटिंग, तो वो हम दोनों शोल्डर को मेजर करके कैलकुलेट कर सकते हैं। जितना हमारे वाइड शोल्डर रहते हैं उसकी मिड ऑफ द फुट से सेकंड मिड ऑफ द फुट तक, it should be equivalent to both the shoulder. And in the sequence of this there is another term called neglected CTV, जिनका जैसे 1 साल या 1.5 साल के बाद पता चलता है, तो उनका स्प्लिंटिंग या कुछ सर्जिकल करेक्शन करने पड़ सकते हैं। बट स्प्लिंटिंग प्ले मेजर रोल, जो कि हो सकता है थोड़ा आपको लंबे समय के लिए या लाइफ लॉन्ग पहनना पड़े। और इस तरीके की अगर आपकी प्रॉब्लम नहीं आप ट्रीट करते हैं तो ये एक मोबिलिटी इम्पेयरमेंट हो जाता है लाइफ लॉन्ग के लिए। तो मेक श्योर, आई रिक्वेस्ट टू ऑल दी parents, caregiver, medical professionals, closely work with orthotist for maintaining the better correction. Thank you very much.